अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? आज आप मुझे टालकर नहीं भेज सकते। मैंने इतनी देर अपनी बारी का इंतजार किया है। बाकी मरीजों की तरह बकायदा अपॉइंटमेंट लेकर आई हूँ। जब तक आप मेरी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, मैं आपके कमरे से बाहर हरगिज नहीं जाऊंगी। वो हठधर्मी से अपने दोनों कहनियां डॉक्टर के मेज पर जमाते हुए बोली। डॉक्टर ने एक बार फिर उछंबे से इस लड़की की पर्ची पर देखा। 27 साला जहरा हैदर की आंखों में एक अजनबियत और वहशत जरूर थी, मगर मेडिकली वो बिल्कुल ठीक थी। वो शायद किसी पठान घराने से ताल्लुक रखती थी। अच्छी जिसामत और कद काट की मालिक थी। लेकिन पिछले कई दिन से वो रोज डॉक्टर्स का दिमाग चाटने आ जाती कि मेरी वैक्सीनेशन करो। डॉक्टर ने 2-3 दफा उसे टालने की खातिर हल्की फुल्की दवा भी दी, मगर आज वो जाने वाली नहीं थी। आपको किसी वैक्सीनेशन की नहीं, थोड़े आराम की जरूरत है। बंदा रूटीन से उबता जाता है। कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर किसी पुरफिजा मकाम पर चली जाएं। आबो हवा बदलेगी तो बेहतर महसूस होगा। डॉक्टर ने एक रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। और कुछ दिन बाद क्या होगा डॉक्टर? कुछ दिन बाद भी आराम ना आया तो दोबारा आ जाइएगा। डॉक्टर अब जबरदस्ती मुस्कुरा के एक दफा फिर उसे टालने की कोशिश में था। उसकी आंखों की वहशत बढ़ने लगी। आपको मेरा मसला क्यों नहीं समझ आ रहा डॉक्टर साहब? उसकी आवाज में तकलीफ की शिद्दत थी, बेबसी थी, जिसने डॉक्टर को फाइल रखने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी ऐनक मेज पर रखते हुए संजीदगी से कहा, अच्छी खासी मैच्योर लगती हैं आप, और अजीब बचकाना जिद है आपकी। खुद को बदलने की वैक्सीन भला डॉक्टर्स कैसे तैयार कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? एक बीमारी जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है, उसका इलाज क्यों नहीं दरियाफ्त करते आप उसे बीमारी नहीं कह सकती मिस जहरा। हर इंसान वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजें हासिल करता है और उस चक्कर में बहुत सी चीजें गंवा देता है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, फिर इससे घबराना कैसा? वही तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब, अब इतनी लंबी उम्रें कहाँ हैं? जब हम आधी जिंदगी लगा के कुछ हासिल कर चुके तो एहसास हो कि ये तो वो है ही नहीं जो हमें चाहिए था। ये एहसास तरक्की की, कामयाबी की सारी खुशियां छीन लेता है डॉक्टर साहब। वो कुछ लम्हे खामोश रही और फिर बोली, अम्मा बताती हैं कि हमारे गांव में पोलियो के बहुत सारे मरीज थे। इसी तरह और बहुत सारी वबाई अमराज थीं जानलेवा, तकलीफ दे, और फिर तरक्की होती गई, इलाज दरियाफ्त होते गए। अब कोई इक्का दुक्का मरीज नजर आता है और बाज बीमारियों पर तो 100% काबू पा लिया गया है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्लीज इस एहसास नामी बीमारी की कोई दवा तैयार करें, ताकि हम जैसे दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग भी इन तरक्की याफ्ता लोगों के साथ काम कर सकें। डॉक्टर साहब, इन लोगों जितनी डिग्रियां लेकर, इन लोगों जितनी मेहनत करके भी हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? हमारे चेहरों पर उन जैसी पेशावराना मुस्कुराहट क्यों नहीं आती? डॉक्टर मुस्कुराया। अच्छा, तो यानी आप एहसास को बीमारी कह रही हैं, और आप ये कहना चाह रही हैं उसकी वजह से आप इस शहर में उन लोगों के साथ सही तरह काम नहीं कर पा रही। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों नहीं कर पा रही काम? वो दोबारा अपने फितरी जोश से बोली, करती हूँ काम, बहुत काम, मेहनत से, ईमानदारी से, लेकिन एहसास वाकई एक बीमारी है जो इतनी मेहनत के बाद भी मेरी थकन दूर नहीं होने देता। मैं इसी एहसास को दूसरों के चेहरों पर, उनके रवैयों में तलाश करती रहती हूँ। इस एहसास को उनसे शेयर करना चाहती हूँ। इन गैदरिंग्स में जब मैं उन लोगों से मिलती हूँ तो बिल्कुल आप जैसी रस्मी मुस्कुराहट सब लोगों के चेहरे पर होती है, पेशावराना मुस्कुराहट जिसके पीछे खुलूस नहीं होता। मैं किसी से हाथ मिलाती हूँ तो उस लम्स में एहसास नाम की कोई गर्मी मौजूद नहीं होती। कभी कभी तो बहुत डर जाती हूँ। यूं लगता है जैसे तमाम जिस्मों पर एक ही जैसा एक मसनूई चेहरा लगा हुआ हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उस मुस्कुराहट में कोई हुस्न ही नहीं होता। मेरा दम घुटने लगता है डॉक्टर साहब। एहसास अगर वबाई मर्ज नहीं है तो भी बहुत तकलीफ दे है, जानलेवा। मैं आपको कैसे समझाऊं? यूं समझें जैसे मैं किसी ब्रांडेड शॉप में घुस जाऊं जहां रंग बिरंगे पहनावों के पीछे एक ही जैसी डमीज हों, जिनका मकसद महज नुमाइश हो, जिनको धक्का दें तो वो टूट जाएं, मगर शायद कराएं नहीं। हाँ डॉक्टर, सब प्लास्टर से बने हुए बुत लगते हैं। मुझे खौफ आने लगता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनके बेजान होने से बेचैन हूँ या अपने जानदार होने से। और जब मैं समझ नहीं पाती कि हकीकतन जिंदा कौन है, मैं या वो, तो मैं वहां से भाग जाती हूँ। मगर डॉक्टर, तन्हाई में भी यही ख्याल आता है, किसी तरीके से मैं भी बुत बन जाऊं
تو شاید یہ بے چینی میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اب خوف اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھ جیسے اکا دکا مریضوں کا بھی تو کچھ سوچیں ڈاکٹر صاحب، ہماری اذیت کا بھی علاج کریں۔ اب وہ تھک چکی تھی، لگتا تھا جیسے خواب میں بول رہی ہے۔ مس زہرا، میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ایسی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جیسے بہادر لوگ اپنے اس خوف پر قابو پا لیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک ماسک دیتا ہوں، آپ جب بھی خوف زدہ ہوں اس کو استعمال کریں، آپ بہتر محسوس کریں گی اور آہستہ آہستہ آپ بھی لوگوں کی طرح مسکرانا سیکھ جائیں گی۔ ڈاکٹر مسکرایا، وہ چپ چاپ اٹھی اور ماسک اٹھا کر چل پڑی۔ ڈاکٹر کو شاید اس کی اتنی آسانی سے جانے کی امید نہیں تھی۔ بولا، آپ یہ ماسک استعمال کریں گی مس زہرا؟ وہ بغیر مڑے بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، شاید میرا مرض اب پرانا ہو چکا ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، مگر میری چھوٹی بہن بھی اسی زندگی کو اپنانا چاہتی ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں میں صرف خواب ہیں، ترقی کے زینے کو پھلانگنے کے خواب۔ ابھی وہ ان ہنستے چہروں سے بہت متاثر ہے، ابھی ایسا کوئی خوف اس کے ذہن میں سر نہیں اٹھاتا، مگر میری طرح وہ بھی اپنے ساتھ احساس کو پلو سے باندھ کے لائے گی۔ میں یہ ماسک اسے دے دوں گی، شاید وہ شروع سے اسے استعمال کرے تو آپ کے ہاسپٹل کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔